नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह और इस वक्त मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अंशुल मिश्रा जी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और वहीं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ के.एस. चौहान साहब जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है छत्तीसगढ़ का रंग। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने करोड़ों की जहां सौगातें दी, तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला, केंद्र से विपक्ष पर जमकर हमला बोला, कांग्रेस पर, और मौजूदा सरकार पर भी उन्होंने हमला बोलते हुए चौतरफा घेरने की कोशिश की। फिर चाहे वो शराब घोटाले का मुद्दा हो या फिर चावल घोटाले का। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस भी हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस ने कहा है कि चाहे कोई भी दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ का दौरा कर ले, छत्तीसगढ़ में व्यक्ति भर भी फर्क इस चीज का नहीं पड़ने वाला है कि गृह मंत्री आ रहे हैं या फिर रक्षा मंत्री आ रहे हैं या फिर स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ का दौरा करने आ रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की घोषणा पत्र स्वयं बघेल है। इसी मुद्दे पर आज की चर्चा की शुरुआत मैं चौहान साहब आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप लोग अभी सत्ता में नहीं है। और अगर बस्तर की बात की जाए तो सारी सीटें अभी कांग्रेस के पास हैं। उसी को साधने की कहीं ना कहीं कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है, क्योंकि विष्णुदेव साय और धर्मलाल कौशिक को जिस तरीके से राष्ट्रीय टीम में जोड़ा गया है, तो कम से कम कांग्रेस तो यही कह रही है। चौहान साहब। नहीं नहीं, कांग्रेस तो कुछ भी बोलेगी। जब हटा दिया जाता है तो भी कांग्रेस बोलती है कि इनको हटा दिया गया है, और जब किसी को ले लिया जाता है तो तब भी कांग्रेस बोलती है कि इनको साधने के लिए ले लिया गया है। तो कांग्रेस को अपने कामों में ध्यान देना चाहिए। जो कामों में ध्यान देता है वो दूसरे की टीम को ये नहीं देखता है कि कौन आ रहा है, कौन कोच आ रहा है, कौन खिलाड़ी बदला गया है, कौन सा आप कप्तान बदल दिए। ऐसा थोड़ी ना होता है आप बार बार कप्तान बदलेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप बार बार बॉलर बदलेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप एक और कोच को बुला लेंगे। तो ये कौन बोलता है? एक्चुअली जो जीतने वाली पार्टी नहीं होती है वो दूसरों के ऊपर ध्यान रखती है और वही ये सब चीजें बोलती है, ताकि वो हारेगा तब हम जीतेंगे। ये इनका मतलब मेन फंडा है, कहीं आप जीत मत जाओ। तो इसी कारण कांग्रेस कुछ ना कुछ बोलते रहती है, लेकिन कांग्रेस को छत्तीसगढ़ के उत्थान के लिए, जो अभी राज्य सरकार में है, वो उसके लिए ये प्रयास करना चाहिए, उसी के लिए काम करना चाहिए, ताकि उनके काम के हिसाब से ही वो आगे अपनी जो यात्रा है वो तय कर सके, जो कि नहीं कर पा रही है कांग्रेस। जी ठीक है, अंशुल मिश्रा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आप लोग सत्ता में भले ही बने बैठे हुए हैं, लेकिन जो काम आप लोगों को करना चाहिए था जनता के लिए खास करके, वो तो आप लोगों ने किया नहीं। और सत्ता में बैठे हुए ध्यान देंगे कि बीजेपी क्या कर रही है, पहले अपना खेमा देखिए आप। पल्लवी जी, एक बहुत पुरानी की सरकारों ने सिर्फ यही किया कि मेरे छत्तीसगढ़ प्रांत की जो संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं मिटाने का प्रयास किया। पिछले 4.5 वर्षों में हमने अपने प्रांत की संस्कृति को पूरे विश्व पटल पर दिखाने का प्रयास किया, जिसकी प्रतिलिपि है कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री, जो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, वह आते हैं और मजबूर हो जाते हैं छत्तीसगढ़ी में बात करने के लिए। वो आते हैं और मजबूर हो जाते हैं छत्तीसगढ़ मातारी की जो चित्र है उसको लगाने के लिए। तो आप यह समझ लीजिए कि पिछले 4.5-4.5 वर्षों में हमने क्या किया। जब विपरीत खेमा आपके इस कार्य को अपने आप की जीत के लिए की पॉइंट मानने लगे, तो यह समझ लेना चाहिए चाणक्य शास्त्र के अनुसार कि आप बहुत उम्दा कार्य कर रहे हैं। विपक्ष ने भी टिक मार कर दिया। अब दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि ऐसा थोड़ी ना होता है और वैसा थोड़ी ना होता है। मैं महोदय ये कहना चाहता हूं कि जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में ताका झांकी नहीं करते। यह लाइन आपको भी याद होगी और मुझे भी याद है। पिछले 4.5-5 वर्षों में इनके कितने नेता प्रतिपक्ष बदले गए, कितने प्रभारी बदले गए, रातों रात प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो गए, युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो जाते हैं। खैर, आपका यह अंदरूनी मामला है। यह बौखलाहट, यह उथल पुथल जो है वह कहीं ना कहीं जाया करती है, यह बताती है कि आपके क्षेत्रीय दलों में, आप क्षेत्रीय नेताओं में आपकी कैसी तारतम्यता है। अब रही बात हमारी संगठन और सत्ता के बीच में बहुत बड़ी खाई है। बीजेपी का पुराना नारा है कांग्रेस को लेकर, लेकिन जय और वीरू की जोड़ी समय पर सामने साथ में आ जाती है
और साथ में काम करती है, जैसे पिछले 2018 में हमने हराया था जनता जनार्दन के मुद्दों को लेकर, अब हम इस चुनाव में उतर रहे हैं जय और वीरू की जोड़ी के साथ, तो इनकी पेट में दर्द होना लाजमी है मोहतरमा, और इनकी पेट में दर्द होने के बल की तरफ से अंशुल जी का कि जय और वीरू की जोड़ी एकजुट हो चुकी है, एकजुट थी वैसे कांग्रेस कहती रहती है, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से 2.5 साल वाला फॉर्मूला लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर हो रही थी कांग्रेस पर, वो तो वो कह रहे हैं अब सॉल्व हो चुका है, जय वीरू की जोड़ी एक बार फिर से सत्ता में आएंगे। नहीं, जोड़ियां बिल्कुल सत्ता बनाएंगी। और आपने ये कहा कि जय और वीरू की जोड़ी में खाई आ गई थी, तो मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मतभेद और मनभेद में बड़ा अंतर होता है। चौहान साहब से सवाल है, प्लीज चौहान साहब। जी पल्लवी जी, सबसे पहले मैं इनकी जो इन्होंने बोला कि संस्कृति को इन्होंने ये आत्मसात कर रहे हैं और संस्कृति को फिर से अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, और महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की इन्होंने फोटो लगाई थी और छत्तीसगढ़ में बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपने 60 साल में नहीं किया, हमें गर्व है कि हमने 2003 में वो करके दिखा दिया, छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिखा दिया। मैं आपको बता दूं कि हमें गर्व है कि 2007 में हमने जो छत्तीसगढ़ भाषा था उसकी घोषणा की। मैं आपको बता दूं कि हमें गर्व है कि 2008 में हमने छत्तीसगढ़ भाषा का आयोग बनाया। हमें गर्व है कि हमने यूनिवर्सिटी में सीजी डिप्लोमा, जो छत्तीसगढ़ भाषा के लिए डिप्लोमा है, उसको चालू किया रविशंकर यूनिवर्सिटी में। मैं बता दूं आपको, ये हमें गर्व है। और किसी भी संस्कृति को बचाने के लिए एक चीज की जरूरत होती है जो कि प्रवक्ता को नहीं मालूम है, और वो है उसका साहित्य। उसको साहित्य को सजोने के लिए हमने गर्व है हमें कि हमने 2 योजना चालू की, एक माई कोठी योजना चालू की और एक बिजहा योजना चालू की। तो इस वजह से आप ये बोल नहीं सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की हमने अभी अपनाने की कोशिश की है, हम छत्तीसगढ़ी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मैं ये बोलता हूं कि पिछले 60 साल में आपकी केंद्र में सरकार थी, आपकी राज्य में सरकार थी, कितने मंचों में आपने फोटो लगाई है छत्तीसगढ़ महातारी की। दूसरी बात, जो आप ये बोल रहे हैं कि जय और वीरू की जोड़ी, काका और बाबा की जोड़ी, तो मैं एक बात बता दूं कि 6 से 7 जो मैंने वक्तव्य देखे हैं टीएस सिंहदेव जी के, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का धन्यवाद किया, उन्होंने सोनिया जी का धन्यवाद किया, उन्होंने राहुल जी का धन्यवाद किया, उन्होंने प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद नहीं किया। ये जो जोड़ी है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की जोड़ी है, वो जोड़ी है मजबूती की। और ये जो जोड़ी है काका और बाबा की। पल्लवी जी धन्यवाद पे ध्यान नहीं दिया। अभी आप अंशुल जी को खेमे में जरा कम संभालिए। आप ये भी ध्यान दे रहे हैं कि सिंहदेव जी ने धन्यवाद क्यों नहीं किया। ठीक है अंशुल जी, जवाब दीजिए। पल्लवी जी, मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता, मजबूरी की बड़े सारे सवाल पूछे हैं, जवाब लेना भी जरूरी बन जाता है। अंशुल जी, मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेसी वरिष्ठ नेताओं के कितने सारे वो बयान देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। ऐसे ही संघर्ष करते रहिए, हमारे बयानों पर ध्यान देते रहिए, ताकि आपका राजनीतिक विकास बहुत उम्दा तरीके से होता रहे। एक बात। दूसरी बात, आप YouTube खोलेंगे महोदय, उनमें 1.5 घंटे का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू है आदरणीय टीएस सिंहदेव जी का। उसको पढ़ने की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता, आपको पता चल जाएगा कि उनने किसका धन्यवाद कितने बार दिया और किसका धन्यवाद कितने बार नहीं दिया। खैर, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूँ। आपने यह कहा कि 2003 में 60 वर्षों से हमारी सरकार थी, हालांकि अब 70 वर्ष नहीं कहते हैं, तो वो 70 वर्ष पहले बोला करते थे, लेकिन आजकल 60 वर्ष बीजेपी के प्रवक्ता कहने लगे हैं। हमारी सरकार थी, सन 2003 में हमने बनाया, उसके लिए हमारी सरकार के नेताओं ने और हम विपक्षी दलों ने सबसे पहले बीजेपी को साधुवाद एवं धन्यवाद किया था, शायद आप भूल गए। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को अंशुल मिश्रा नाम का एक युवा कार्यकर्ता आज दिनांक पर धन्यवाद देता है कि आपने छत्तीसगढ़ महातारी का गठन किया। लेकिन उतनी सच्चाई अगर इसमें है तो उतना काला सच भी इस बात में है कि अरपा पैरी के धान में जिम्मेदारी पूर्वक कह सकता हूं कि पिछले 4.5 वर्षों में आपकी जुबान पर आया, 15 वर्षों में तो अरपा और है कहां, पैरी कहां है और धान कहां है, यह आपको भी नहीं पता था। सच्चाई को स्वीकारिए ताकि आपको संघर्ष का रास्ता प्रशस्त हो सके। तीसरी बात, जो छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 वर्षों में चहुमुखी विकास की धारा बह रही है,
उसके कारण ही उसी की प्रतिलिपि है कि इनको बार बार नेता प्रतिपक्ष बदलना पड़ता है। उसी की प्रतिलिपि है कि इनके प्रभारी जो लाइन अप करके जाते हैं नेता आपस में नहीं सुन पाते हैं। खैर, इनका ये अंदरूनी मामला है, मैं इस अंदरूनी मामले पर नहीं जाना चाहता हूँ। और पल्लवी जी, मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि आप हमसे बड़े कंस्ट्रक्टिव प्रश्न पूछिए, क्योंकि 4.5 वर्षों में पिछले जो हमने काम किया है वो बताने हमारे पास जनता जनार्दन के लिए बहुत कुछ है। लेकिन आदरणीय मोदी जी आए थे, हमें पूरा भरोसा था कि वो झूठ बोल कर जाएंगे। ऐसे 25 झूठ है, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को सुनता हूं साहब, ऐसे 25 झूठ उनके हमने कॉपी में नोट कर रखे थे कि वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ मतारी की देवभूमि में खड़े होकर और झूठ बोल कर गए। मुझे उम्मीद थी, लेकिन कुछ ये उम्मीद थी कि सच भी बताकर जाएंगे कि इन्होंने यहीं पर कांकेर की सभा में यह कहा था कि 15 लाख रुपए प्रति अकाउंट आएंगे, आज तक नहीं आए। उन्होंने यह कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी। एक महिला को, बस्तर की महिला को उठा लिया था और बताया था कि आपकी आय दुगनी हुई, उसने कहा था हाँ। दूसरे दिन आप ही का मीडिया पहुंचा था और पूछा गया था कि क्यों भैया आपकी आय दुगनी हुई, तो देवी जी ने यह कहा था कि हमारी आय दुगनी नहीं हुई, बड़े बड़े अधिकारी आए थे, हमसे तो सिर्फ यह बोलने कहा गया था। आज देश की स्थिति और परिस्थिति यह है, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात इसी छत्तीसगढ़ सम्मान की बात की, बस्तर में महिलाओं की स्थिति है उस पर बात की, तो कितनी आदिवासी महिलाओं की, या बस्तर की आपने बात की, तो कितनी महिलाओं को अभी कांग्रेस सरकार में, आदिवासी की मैं खासकर बात करूं, आपने पद्मश्री सम्मान या फिर किसी भी सम्मान से घोषित किया हो? अंशुल, ये बड़ा गंभीर प्रश्न किया और आपने बहुत अच्छा, इसी प्रश्नों के जवाब देने के लिए मैं बड़ा तत्पर रहता हूँ कि हमने आकर आदिवासी महिलाओं के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। हमने आदिवासी महिलाओं का उनका सम्मान डाला है। पिछले 4.5 वर्षों में आदिवासी महिलाएं जो भाई युक्त बैठा हुआ करती थी, 35,000 महिलाओं को 15 वर्षों में इन्होंने क्या किया था, जेल में बिना किसी केस के अंदर कर दिया था, उनको बाहर निकालने का काम किया है। आदिवासी महिलाओं की जमीन को इन्हें बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों को दे दिया था, टाटा जैसी कंपनियों को दे दिया था, उनका सम्मान तहत उनको वापस करने का काम किया है। कोंदू कुटकुल रागी नाम की चीजें जो लोग जाना नहीं करते थे, उसको एमएसपी में लाने का काम किया है। हमने क्या किया है, जो तेंदुपत्ता हुआ था वो 2,500 प्रति बोरा, हमने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दे दी है। हमने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को मनाने का कर दिया था, जो कांग्रेस की सरकार थी वो नहीं कर पाई। बीजेपी बहुत सारे काम गिनाती है, और अब मेरा सवाल चौहान जी से ही है। आप लोग बहुत सारे काम गिनाते हैं कि हमने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दे दी, हमने उषा बारले जी का नाम आप लोग ले लेते हैं कि हमने उन्हें पद्मश्री दिया, बहुत सारे आप लोग किस्से बताते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरोप ये भी लगता है कि बीजेपी सरकार में आदिवासियों की उपेक्षा हुई थी। नंद कुमार साय का बयान याद है ना आपको, इस वजह से वो कांग्रेस में चले गए। अच्छा, अगर मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ मूल, जो ये छत्तीसगढ़ की मूल भूमि है जो आदिवासियों की है, अगर उसका एक अलग राज्य बना दिया जाता है, तो क्या ये आदिवासियों का सम्मान है कि नहीं है, ये आप मेरे को बताइए। क्या हमने आदिवासी जो महिला को सर्वोच्च स्थान पे बिठा दिया है, क्या वो आदिवासी का सम्मान नहीं है? क्या हमने जो 18 से 32% ला के कर दिया था हमने आरक्षण रमन सिंह की सरकार ने, तो क्या ये आदिवासी का सम्मान नहीं है? आप खुद बताइए। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि आदिवासी का सम्मान और कैसे होता है। और नंद कुमार साय जी की मैं बात बता दूं आपको, तो नंद कुमार साय जी अपने आप में कोई समुदाय नहीं है। नंद कुमार साय जी जब गए थे तो उनके साथ कितने आदिवासी जनप्रतिनिधि गए थे, कितने विधायक गए थे, कितने सांसद गए थे? अरे विधायक सांसद छोड़ दीजिए, आप ये बताइए तो पूर्व विधायक और सांसद कितने गए थे? पूर्व विधायक सांसद भी छोड़ दीजिए, आप ये बता दीजिए कि पूर्व पार्षद कितने गए थे नंद कुमार साय जी के साथ। लेकिन जब हमारे पास गए तब बीजेपी के दिग्गज नेताओं के द्वारा वो बयान सामने आया कि हमने जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो हमने उन्हें उन पदों पर रखा जिन पे उन्हें होना चाहिए था, क्योंकि हमने उन्हें बहुत सम्मान दिया है बीजेपी में रख करके। और अब वो जब कांग्रेस में जा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उनको कांग्रेस में ना जाने दिया जाए, बल्कि बीजेपी में रखा जाए। तस्वीरें याद हैं या भूल गए हैं किस तरीके से बीजेपी के नेता लगातार उनको घरों को बाहर निकले हुए थे और उनको सुपुत्र से भी बात कर रहे थे। सवाल मेरा ये नहीं है, सवाल चौहान साहब ये है कि आखिर क्यों आप लोग बात कर, सम्मान दूसरी तरफ है, आप मेरा सवाल समझिए। लोगों का सम्मान करना और बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो बीजेपी से साइडलाइन होते जा रहे हैं, ये दोनों सवाल अपने आप में अलग हैं। आरोप लगाया गया है कवासी लखमा की तरफ से, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा है।
और कुछ लोगों को सिर्फ आगे किया जा रहा है। और नंद कुमार अगर किसी को जो हो रही है मेरी उसी वजह से मैंने बीजेपी छोड़ी है। अगर किसी को 2 बार राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है, सांसद की टिकट दे दी जाती है, विधायक की टिकट दे दी जाती है, अगर किसी को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष बना दिया जाता है, अगर किसी को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो क्या ये साइड लाइन है? क्या ये उनको ये बोल दिया गया है? और कपिल देव अगर मान लीजिए पल्लवी जी आपने अभी सबसे मेन बात क्या है? अंशुल जी, आप चौहान साहब आपसे ही सवाल कर रही हूँ मैं, अंशुल जी के पास बाद में जाऊंगी। आपने अभी कहा कि क्या क्या आपने नंद कुमार साय को दिया था। अगर उनका रत्ती भर भी रुतबा नहीं था आदिवासियों के बीच में, अगर वो पकड़ ही नहीं रखते थे, क्या जरूरत थी उन्हें इतने पदों पर बिठाने की? फिर अगर मैं आप ही के बयानों को अभी कोट करूं, आपने जैसा अभी कहा। देखिए पल्लवी जी, मेन बात भारतीय जनता पार्टी का मूल जो कार्य करने का शैली मैं बताऊं आपको, मूल कार्य करने की शैली ये है कि वो टीम वर्क के हिसाब से काम करती है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ आदिवासियों का अगर वो ख्याल रख रहे हैं या दूसरे का ख्याल रख रहे हैं तो उनको पद दिया जा रहा है, नहीं। अगर समाज के लिए कोई काम आ रहा है उस समय तो वो उसको रखा जाएगा। अब एक बात बताइए, एक एग्जांपल पल्लवी जी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। विराट कोहली अगर वो कप्तान नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो इंडिया के लिए वो ठीक नहीं थे, और वो ठीक है या खेल नहीं रहे हैं, तो ये अपने आप में एक अलग बात है। और दूसरी बात ये है कि नंद कुमार साय जी का जो डिसीजन था वो सामुदायिक डिसीजन नहीं था, वो उनका पर्सनल डिसीजन था। पर्सनल डिसीजन कुछ भी हो सकता है। पर्सनल डिसीजन कितने लोगों ने पिछले 30 साल में, आज केंद्र के जितने भी मंत्री हैं या जितने भी जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, जो पिछले 30 साल में नहीं गए, अंशुल जी जवाब दीजिए। अंशुल जी तो शांत करा दीजिए। मैं चाहता हूं कि 1 बाय 1 बात हो जाए तो बेहतर होगा। आपका प्रश्न आज फिर से आ जाए तो मैं आपका जवाब। आपने क्या कहा बताइए सर जरा सा। जी मैं जवाब दे दूं? हाँ बिल्कुल जवाब दीजिए, आप ही के पास है। मैं जवाब देता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी बहुत सारी बातें कही, विराट कोहली से लेकर नंद कुमार साय तक की बात कर दी। इन्होंने यह भी बता दिया कि हमने आदिवासी प्रधानमंत्री माफ कीजिए राष्ट्रपति दे दी। तो उन्हीं चलो राष्ट्रपति से शुरुआत करता हूँ मोहतरमा में। राष्ट्रपति महोदया को संसद जैसे भवन में इन्विटेशन ना देना आदिवासी भाइयों का कितना सम्मान हो सकता है, यह पल्लवी जी आप बहुत अच्छे से समझती हैं और मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। एक बात। दूसरी बात, विश्व आदिवासी दिवस के दिन इनके आदिवासी प्रतिनिधित्वकर्ता अर्थात प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को रातों रात हटा देना, बिना कारण बताए हटा देना, आप यह समझ सकती हैं कि बीजेपी में आदिवासियों का कितना सम्मान होता है। इन्होंने यह कहा कि हमने आदिवासी नेता के लिए राज्यसभा भेजा, अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष बनाया, ना जाने क्या क्या नहीं दिया। यह कहकर उसके बाद जब वह व्यक्ति विशेष संघर्ष के रास्ते पर आता है और उसे हाशिए पे खड़े कर देना, यह समझ सकती है कि आदिवासी भाइयों का इन्होंने कितना सम्मान किया है। इन्होंने एक बात और कही, एक साइड ये कहते हैं कि नंद कुमार साह जी को हमारी पार्टी ने ये दिया, और दूसरी साइड ये कहते हैं कि नंद कुमार साह जी कोई काम नहीं कर पाए। ये कब बोला मैंने? ये तो बोला नहीं मैंने। आदिवासी भाइयों का कितना सम्मान किया, आपने यही कहने का आपका यही मतलब था। थोड़ा सा आपके साथ आप मतलब कुछ भी निकाल लो। अरे बीच में मैं बोल दे रहा हूँ उन्होंने कहा कि हमने अंशुल जी बात पूरी करिए। हाँ, आपने यह कहा आदरणीय चौहान साहब कि हमने इतने सारी चीजों से, इतने बड़े पदों से उनको सुशोभित किया, और आपने यह भी प्रश्न किया कि जब वो परिवर्तित हुए बीजेपी से कांग्रेस में गए तो कितने नेता चले गए। मतलब आपने यह तय कर दिया ना कि इनके पास कोई नेता नहीं था, कोई विधायक नहीं था, कोई पूर्व विधायक नहीं था, इसलिए आपने उनको हाशिए पर रख दिया था क्या? उनका बयान जानिए। आदिवासी बहुल क्षेत्र से वह आते हैं, आदिवासी समाज से व्यक्ति विशेष आता है। अगर आपकी पार्टी ने उस व्यक्ति विशेष को इतना सारा चीजों से सुशोभित किया है तो उनका संघर्ष भी उतना उस लेवल का रहा है। उनने इतनी मेहनत भी करी है। उनने बीजेपी को संगठित करने के लिए कितना बड़ा प्रोग्राम चलाया था, आप उसको भूल गए।
बीजेपी को एकत्रित करने के लिए उनने कितने बड़े धरने दिए थे, आप इस चीज को भूल गए। आज वह बीजेपी में थे तो सब कुछ थे, आज वह कांग्रेस में हो गए तो वह आदिवासी भी नहीं रहेगा। यह दोहरे चरित्र की राजनीति करना बंद कर दीजिए। जैसे छत्तीसगढ़ से आप 15 सीटों पे सिमट कर रह गए हैं, ऐसे ही आने वाले समय में हिंदुस्तान में आप 15 सीटों पे सिमट कर रह जाएंगे। वह दोहरे चरित्र की राजनीति करेंगे। इन सारे अभी बातें बोल रहे थे, उन बीच उन्होंने दो बातें और बोली। वो ये था आरक्षण को लेकर के, और किस तरीके से राष्ट्रपति का अपमान कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया गया था। अगर आप बोलेंगे कि नए संसद भवन के उद्घाटन के टाइम पर उनको इनविटेशन नहीं दिया गया था, तो बीजेपी बोलेगी कि आपके नेताओं के द्वारा जब राष्ट्रपति के तौर पर उनका नाम सामने आया था तो उनकी भाषा शैली से लेकर के उनके कपड़े पहनने के तरीके पर टोका टिप्पणी क्यों की गई थी। ये बहुत अच्छी बात होती है मोहतरमा, यह प्रश्न उठना चाहिए। इसका जवाब मैं कम से कम 100 बार दे चुका हूँ। यह प्रश्न इनको पूछना चाहिए, और आजकल इन्होंने पूछना बंद क्यों कर दिया? क्योंकि मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। आज फिर इस बात का जवाब दे देता हूँ कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान का नारा देने वाले आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जब जनता को संबोधित करते हैं और हमें आपको संबोधित करते हैं और कह देते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दे देते हैं, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही इस बात को बोलने में। उसे कह दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति विशेष या नेता विशेष किसी को किसी शब्द से सुशोभित कर देता है, उसके टंग देता है, तो मैं समझता हूँ उसे राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहिए, जैसा राजनीतिक विषय हमने नहीं बनाया। अंशुल जी कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बयानबाजियां सामने आई थी? आपने सुना भी तो सुना था या नहीं सुना था? एक बार उसको बता दी, जो आपने कहा उसका जवाब दे दिया। आप फिर से जवाब दे दूंगा। मेरे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाके A²+B पता नहीं क्या क्या होल ब्रैकेट स्क्वायर पता नहीं ये क्या करते थे, बड़े महान गणतज्ञों का अपमान कर देते हैं। लेकिन हम इस चीज को नहीं कहते क्योंकि हम यह समझते हैं कि देश में जुड़े मुद्दों पर बात होना चाहिए, देश में महंगाई पर बात होना चाहिए, देश में आदिवासी समाज पर बात होना चाहिए। बात क्यों नहीं करती? वहां पर की गई थी। चौहान साहब जवाब दीजिए जरा सा। पल्लवी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता को ये पता ही नहीं है कि किस चीज का क्या जवाब देना है और किस चीज को किस चीज से जोड़ देते हैं, ये उनको पता ही नहीं। आप परम ज्ञानी होंगे सर, आप अपना देखते हैं, मेरा मत देखिए। परम ज्ञानी तो है परम ज्ञानी, हम आपको आप होंगे परम ज्ञानी, बीजेपी के परम ज्ञानी आप होंगे। मेरे ऊपर पर्सनल क्योंकि पल्लवी जी इनसे ये कहिए ना कि ये पार्टी की बात है। एक्चुअली वो तो ये तो छोड़ दीजिए, जब आपका उनको बोलिए ना कि ये पार्टी का राहुल गांधी जी मैं पर्सनल होने लगूंगा तो ये बोल दिया जाता है। बोल क्या रहे हैं? क्योंकि ये तो एक मिनट। हाँ सर, चौहान साहब बोलिए। वोट बाहर कर देता है इनके मतलब सम्मानी नेता को, वरिष्ठ नेता को, और 55 साल के जो नेता हो गए हैं उनको कोर्ट बाहर कर देता है। कोर्ट आपको 2 वर्ष की सजा सुना देता है, संसद सदस्यता से आप भगा दिए जाते हो। आप संसद जब आप किसी कालखंड में रहते थे उस समय खुद अपने आप को पप्पू बोलते हो, तब कुछ नहीं होता है। तब ये क्या बोल रहे हैं पल्लवी जी? इस बात को मैं पुरजोर विरोध करता हूं। इस तरीके का डिबेट दूर दूर तक आप मैंने बुलंद मुद्दों पर बात कही है, पप्पू तरीके से कितना होगा? पल्लवी जी इस बात को मैं बड़े जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूँ। आशीर्वाद देगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।